सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में घर परिवार का कोई भी सदस्य तंत्र मंत्र की बाधा या आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया हो, मतलब आपके विचारों को बांध दिया गया हो, आपके घर परिवार पर किसी प्रकार की किए कराई की बाधा की गई हो, तो ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए और इसका लक्षण क्या है। कैसे जाने कि हमारे बुद्धि को बांधा गया है या हमारे घर पर कोई तंत्र मंत्र की बाधा की गई है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो भूत प्रेत की बाधा से, तंत्र मंत्र की बाधा से या बुद्धि के बंधन से परेशान है, और इसका लक्षण क्या है आप यह जान ले। देखिए, जब किसी भी ऐसे व्यक्ति का या किसी भी ऐसे बंधु बांधव का बुद्धि का बंधन किया जाता है तो होता क्या है, घर में कलह का होना, छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, अच्छे कर्म को करने के लिए आपका मन ही ना बने। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजनेस व्यापार करना है और आपको घर में लोग एडवाइस करें कि आप ये कर लो जिससे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर गुस्सा आना कि हम यह चीज़ नहीं करेंगे, और हो क्या रहा है कि आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं जिससे आपका जीवन और नरकीय बन रहा है। ये किस कारण से होता है? बुद्धि के बंधन से। जब आपके विचारों पर, बुद्धि पर नकारात्मक ऊर्जाओं को हावी कर दिया जाता है या करा दिया जाता है तो होता क्या है कि आपका विचार बंध जाता है। क्या करें क्या ना करें, ऐसे बीच में आप फंसे होते हैं। अब आता है तंत्र मंत्र की बाधा। तंत्र मंत्र की जब बाधा होती है तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी के घर पर लोगों की नज़र लग गई कि इनके घर में तो अच्छा आय का स्रोत है, अच्छा कमाई हो रहा है, परिवार सुख में दिख रहा है। ऐसे में आपके जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो बाहर से तो आपको लगता है आपके बहुत क्लोज हैं, लेकिन अंदर अंदर भीतर घात करके क्या करते हैं, आपके घर परिवार पर किसी तांत्रिक से या किसी ऐसे सोखा ओझा के पास जाकर के मंत्र की बाधा, तंत्र मंत्र की बाधा करा दी जाती है। जो तांत्रिक होते हैं वो ऐसे चीज़ों को कर देते हैं। तो यह निगेटिव एनर्जी क्या करती है, जिसे हम तंत्र मंत्र की भाषा कहते हैं, और तंत्र मंत्र क्या करता है, आपके घर परिवार के समस्त सदस्यों का दुर्भाग्य जन्म ले लेता। होता क्या है, कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं वहाँ पे असफलता मिलती है, घर में रोग व्याधि बाधा का बढ़ जाना, कोई भी व्यक्ति जो बहुत अच्छा स्वस्थ दिख रहा है अचानक से बीमार हो जाना, अचानक से आपके किसी कार्य में आपको असफलता मिलना, बिजनेस व्यापार में घाटा मिलना, मतलब घर में जितनी भी नकारात्मक न्यूज आती है उतना सकारात्मक आती ही नहीं है। तो आपका घर परिवार ऐसे समय में विचलित होता है और बर्बादी के कगार पर जाता है। अब आता है कि आपके घर में अगर भूत प्रेत की बाधा की जाती है तो क्या, बहुत सारे लोग तो ऐसा अपने आप को वैज्ञानिक मानते हैं कि भूत प्रेत की कोई बाधा होती ही नहीं है, लेकिन भूत प्रेत हैं क्या, यह निगेटिव एनर्जी ही है। वो निगेटिव एनर्जी जिनके आवाहन से और आवाहन करने के बाद उसको कहाँ भेजा जाता है कि किसी के घर परिवार पर, किसी व्यक्ति विशेष पर, और वह नकारात्मक ऊर्जा जो प्रेत की आत्मा, देखिए प्रेत आत्मा होती क्या है, सबसे पहले जानिए। ऐसे व्यक्ति जो नृशंस रूप से जिनकी हत्या हो गई हो या जो मर गए हों या जिनकी आत्माएं तृप्त नहीं होती हैं, वही नकारात्मक ऊर्जा इस सृष्टि में विचरण करती हैं। और वह नकारात्मक ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति पर जो या तो उसके जहाँ स्थान है वहाँ पर व्यक्ति आ जा रहा है और कुछ गलत कृत्य कर दे रहा है, जैसे बाथरूम जा रहा है, चीज़ें वहाँ पर गलत तरीके से हो गई, हुआ क्या कि वह उनके ऊपर हावी हो जाता है, या तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो आपसे शत्रुता रखता है वह आपके ऊपर करा देता है। तो ऐसे समयों में इसे बोलते हैं प्रेत की बाधा। और प्रेत बाधा क्या करता है, किसी व्यक्ति विशेष को बीमार करना या उसके ऊपर हावी हो जाना, उसके विचारों में जैसे पागलपन हो जाना, ऐसा दिखाई देता है या उसका लक्षण होता है। अब इसका निदान क्या है, आप सभी लोगों के लिए यह निदान केवल और केवल 5 मिनट का है। करना क्या है,
आप जिस भी परिवार पर ऐसे तंत्र मंत्र की बाधा हो, बुद्धि की बाधा की गई हो, कोई भी बाधा, आपको करना क्या है, तेज पत्ता आता है जो सब्जियों में आप यूज करते हैं, आप 2 तेज पत्र ले लेंगे और लौंग ले लेंगे 2। उसके बाद आपको गुग्गुल ले लेना है, कपूर ले लेना है। साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठ जाना है। सबसे पहले किस दिन यह उपाय करेंगे, शनिवार को करिए। शनि जो देवता हैं वह गुप्त रहस्यों की देवता है, ऐसे तंत्र मंत्र को काटने के भी देवता माने जाते हैं, तो न्याय के देवता हैं। तो शनिवार के दिन यह उपाय आप करिएगा, और या तो आप इस उपाय को करिएगा मंगलवार, शनिवार और मंगलवार। मंगल जो बहादुरी का ग्रह है, हनुमान जी का दिन भी माना जाता है मंगलवार। तो आपको यह उपाय मंगलवार या शनिवार में से किसी 2 दिन में से एक दिन करना है। दोनों दिन कर सके तो दोनों दिन करें, बहुत इजी उपाय है। करिएगा क्या, सबसे पहले आप अपने घर में जिस दिन जो है यह पूजा आप अनुष्ठान कर रहे हो, उसी दिन आप क्या करें, बाबा को एक आसन, एक चौकी जो है लीजिए छोटी सी, आप बाबा को स्थापित करिए। सद्गुरु साईनाथ को पीला पुष्प लीजिए, 1 लोटा जल लीजिए साफ स्वच्छ, और उसके बाद आप नहा धो करके, यह उपाय आप या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग करिए या तो जब शाम को करिए, तो सूर्य अस्त जब थोड़ा सा हो जाए तो शाम को करिएगा। गोधूल बेला के बाद इस उपाय को करना है। अगर शाम को करते हैं तो गोधूल बेला के बाद, और अगर सुबह करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब 4 बजे भोर से लेकर के 6 बजे सुबह। इस उपाय को कैसे करना आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपने पुष्प ले लिया, साईं बाबा को एक पीली चौकी पर स्थापित किया, उनकी फोटो हो, प्रतिमा हो, कुछ भी, उस पर उन्हें स्थापित करिए। आप नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब यहाँ पर क्या करें, पीला हल्दी का चंदन ले लीजिए। जितना चीज़ हमने सब बताया वह सब आप ले लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ एक काम करेंगे, सबसे पहले एक जो है तिल के तेल का दीप, तिल के या सरसों के तेल का दीप आप एक प्रज्वलित करिए बाबा के सम्मुख, और एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिएगा। अब आपको यहाँ पर एक काम कर लेना है, जो डेली की पूजा करते हैं वह आपको कर लेना है, क्योंकि एनर्जी एक्टिवेट हो जाए। तो डेली की पूजा जो आप करते हैं वह आप कर लें। अब यहाँ पर एक मंत्र का जप करना है, ओम आरोग्य क्षेम दाय नमः। ओम आरोग्य क्षेम दाय नमः 1 माला जप करना है साईं बाबा के इस मंत्र का, जो 108 नामावली में से एक नाम जिसको कहा जाता है योग क्षेम प्रदान करने वाले, जो हमारे बाबा साईनाथ हैं, जो समस्त आरोग्य, मतलब आरोग्य के दाता हैं, रोग से मुक्त करने वाले, तो समस्त प्रकार की रोग व्याधि बाधाएं दूर होती हैं। 1 माला जप करना है, ओम आरोग्य क्षेम दाय नमः। 1 माला आप जप करिएगा। इस मंत्र को हमने स्क्रीन पर दे दिया, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अब यहाँ क्या करिएगा, ओम आरोग्य क्षेम दाय नमः का जब 1 माला आप जाप कर लीजिएगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, कपूर को प्रज्वलित करिए। एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, कपूर को प्रज्वलित करिए। साईं बाबा की ऊदी, अगर आपके पास शिरडी की साईं बाबा की ऊदी है तो वह रख लेंगे, नहीं तो किसी साईं मंदिर से आप बाबा की जो धूनी वहाँ प्रज्वलित है वहाँ से एक थोड़ी ऊदी ले लीजिए। अगर वह भी नहीं है तो जो घर में आप पूजा करते हैं बाबा की, उस अगरबत्ती को जलाते हैं या आप हवन करते हैं, धूनी देते हैं, तो वह जो आपको राख मिलती है उसी को विभूति बोलते हैं, उसी को रख लेना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब कुछ आपने रखा हुआ। अब यहाँ पर सबसे पहले कपूर को प्रज्वलित करेंगे एक मिट्टी के पात्र में, उसके बाद गुग्गुल को उसमें डाल देंगे, 2 लौंग को डाल देंगे, दोनों तेज पत्ते को इसी में डाल देंगे। वह जलेगा, जलने दीजिए, और जब उसमें धुआं निकलने लगे जलते जलते, तो आप क्या करिए, यहाँ पर जहाँ पूजा करें वहाँ दिखाइए। अगर आप व्यक्तिगत रूप से पीड़ित है, भूत प्रेत की बाधा, दुर्भाग्य की बाधा, तंत्र मंत्र की बाधा, तो आप क्या करेंगे, जो बाबा को पुष्प चढ़ाए उसी में से एक पुष्प लीजिए, कुछ बाबा की ओर धुआं करिए, उसके बाद यह धुआं अपनी तरफ कर लीजिए। करने के बाद पूरे घर में इसका धुआं दिखाइए। अगर आपके घर पर तंत्र मंत्र की बाधा है, आपकी बुद्धि की बाधा है, तो वह सब दूर होती है और घर परिवार सदैव स्वस्थ होते हैं। अगर इस धूनी को मैं कहता हूँ कि अगर यह तेज पत्ता, 2 लौंग और कपूर गुग्गुल की धूनी को पूजा करने के बाद हफ्ते में 1 दिन अपने घर में दिखाया जाए,
तो आपके घर के समस्त लोगों के रोग दोष कलेश विकार दूर होते हैं। ऐसे घर में सदैव तरक्की होती है और नकारात्मक ऊर्जा कभी आती नहीं। ऐसे घर में धन की देवी लक्ष्मी सदा सदा के लिए वास करती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, बाबा की साईं चालीसा परमानेंट आप अध्ययन करें, उसका पाठ करें और साईं बाबा का 11 वचन इसको कंठस्थ कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी आपको भूत प्रेत का अगर भय हो रहा है, कहीं रात में जा रहे हैं, तो साईं बाबा का 11 वचन आप बोलते जाइए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानू। अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका अड़ना कभी चुकाया। धन धन व भक्त अनन, मेरी शरण तज लेनन। ये बाबा का 11 वचन बोल करके और उसके बाद आपको देखिएगा जितना भय है वह सब दूर हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो तेज पत्ता, कपूर और लोबान आपने जलाया है, इसकी राख को बचा कर रख लीजिए। जो व्यक्ति अगर बीमार है, भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित है या कोई भी, उसको इसी का चंदन लगा दीजिए और इसी में से थोड़ी राख ले करके आप उसके जीवा पर लगा दीजिए। ऐसे व्यक्ति के सदा सदा के लिए रोग व्याधि बाधा दूर होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। तो ये उपाय करें और घर में इसका धुआं दिखाएं। यह धूनी आपके लिए रामबाण है। इसी के साथ एक चीज़ और कहेंगे, अगर घर में भूत प्रेत पिशाच की बाधा, बुद्धि की बाधा, भाग्य की बाधा, किए कराए की बाधा, तंत्र मंत्र की बाधा या कोई भी प्रकार की दिक्कत चल रही है, तो इसके लिए यज्ञ आजन हवन पूजन जरूर कराइए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।